वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये थोड़ा सा हट के है, तो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो अपने दिल की बात शेयर करूँगी, मैं आप लोगों के साथ कुरान की 2 आयात शेयर करूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई मसला, कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं ये दुआ पढ़ती हूँ। ये तो अल्लाह ताला जी मेरे उस काम में आसानी का मामला करते हैं। वो बहुत ईज़िली जो भी वो मेरी मुश्किल होती है, मसला होता है, ये वो सॉल्व हो जाता है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि जो पूरा कुरान है उसके अंदर ही अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है और कुरान की जिस आयत को हम जिस मकसद के लिए पढ़ते हैं जी अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देते हैं। और वैसे भी कुरान पढ़ने के बाद अगर हम कोई दुआ करते हैं, कोई भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला जी कबूल करते हैं। ये तो है ना, दुरूद पढ़ने के बाद दुआ करें तो कबूल होती है। और इस तरह करके कुरान पढ़ने के बाद जब हम पढ़ते हैं उसके बाद भी दुआ करें। लेकिन वैसे कुछ होता है ना कि दिल के कुछ आयात या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। और पता है जब बंदा मुश्किल में होता है या परेशानी में होता है तो कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अगर कोई चीज़ फ़ौरन आपकी कोई कुरान की ऐसी आयत हो जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ौरन क्लिक करे, आपके माइंड में आए और उस टेंशन के वक्त भी जब बंदे को कुछ याद नहीं रहता, परेशानी के वक्त भी, तो कुछ आपको याद रहे और फिर आपको उसको पढ़ के सुकून मिले और उससे अल्लाह ताला आपके लिए आगे आसानी करे, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी आपके ऊपर अल्लाह की कोई ब्लेसिंग नहीं होती। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है, हर बंदे का अपना मामला होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे साथ ये होता है कि मुझे ज़िंदगी में जब भी कभी कोई मसला पेश आता है, कोई भी मुश्किल होती है या कुछ भी ओवरऑल भी मुझे कुछ मैं ये जो है पढ़ती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला जी हर काम में आसानी करते हैं। इनको पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, कोई मसला होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक आयत है जिसको पढ़ के इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है और उसमें तो अल्लाह ताला कह ही ये रहे होते हैं कि अन करीब मैं तुम्हें इतना दूँगा कि आप खुश हो जाएँगे। सबसे पहली आयत जो मैं आप लोगों को चले बताती हूँ जी, ये आयत है और ये 30th पारे में है सूरा। और वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। माशाल्लाह देखिए इसमें अल्लाह ताला आप लोगों को कह भी रहे हैं। और उसके बाद ये है कि अगर आपका कोई भी जायज़ मुराद है, आपका कोई भी काम रुका हुआ है और वो चाहते हैं कि आप हो, तो आप इस आयत को चलते फिरते उठते बैठते जितना आप पढ़ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपके उस मामले में आसानी करेंगे। अल्लाह ताला आपको सच में बहुत जल्द आपको जो है ना जिस मकसद में है आप, वो अल्लाह ताला आपको खुशखबरी सुनाएंगे, आपके लिए उस मामले में आसानी करेंगे और अल्लाह ताला आपको इतना देंगे कि सच में ही आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस आयत का आपने चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ते रहें, तो आप देखिएगा इसका कमाल अपनी लाइफ में क्या होता है आप लोगों के साथ आगे। और चले मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, जो दूसरी आयत के बारे में मैं आप लोगों के साथ कह रही थी, आप उसका जितना पढ़ सकते हैं उठते बैठते पढ़ा करो। स्पेशली जब कोई दुआ मांग रहे होते हैं, कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, आप दुआ करते हैं तो उसके बाद ये दुआ ज़रूर मांगा करें। क्योंकि मैंने ये वैसे सोचा नहीं था कि मैं इसके ऊपर कोई व्लॉग बनाऊंगी, कोई वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा रूटीन बड़े सालों से चलती आ रही है कि जब भी कोई मसला हो, मुश्किल हो, मैं ये करती हूँ। अल्लाह ताला उस मामले में इतनी आसानी करते हैं। और सच में ये जो आयत है वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, इसके बाद भी अल्लाह ताला इतना खुश करते हैं कि मैं आप लोगों के साथ को बता नहीं सकती। यानी कि अल्लाह ताला वो परेशानी दूर करते हैं जिस मुश्किल में भी होते हैं, उसके बाद सच में बंदा खुश हो जाता है। इस आयत के ऊपर आपका बहुत स्ट्रांग बिलीव हो, जब भी मसला हो आप पढ़ें और देखिएगा अल्लाह ताला आपके साथ क्या करेंगे। ये मेरा बस बताने का मकसद है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी या कुछ, तो लेकिन अब रमज़ान चल रहा है, बार बार ये मेरे दिल में बात आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पिछले कोई 1 वीक से मैं चाह रही थी मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं, तो फिर मेरे से रह जाता था। लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने आज का दिन सोचा था कि मैं ये व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूंगी, तो मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। सेकंड ये दुआ है वो ये है जी, ये भी आप दुआ ज़रूर मांगते रहा करें उठते बैठते। और स्पेशली जब कोई आपका मसला हो, आप अल्लाह से मांग रहे हो, तो उसके बाद ये ज़रूर कहा करें, वालम अकुम बि दुआइका रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा, कभी तुमने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने जब जो मांगा अल्लाह ताला आपने मुझे दिया। मेरी इस मामले में भी आसानी करें मेरे लिए, मुझे इससे भी नवाजें। इस तरह करके जी आप अल्लाह ताला से दुआ करें, ये दुआ भी पढ़ें, अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करेंगे। तो ये था जी मेरी ये जो आयात है मेरे दिल के बहुत करीब है। उठते बैठते चलते फिरते जब भी कोई मसला होता है मैं इनको पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला बहुत आसानी का मामला करते हैं। आप सबके लिए भी जी अल्लाह ताला बहुत आसानी का मामला करे। और रमज़ान में प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा।
اور میرے جس بہن بھائی کو بھی اس کو پڑھے، اس کو مطلب یاد کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، جس کو بھی اس سے انشاءاللہ یہ قرآن کی آیت ہے ضرور فائدہ ہوگا، تو پلیز مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانی کریں، پلیز مجھے دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھیے گا رمضان میں۔ تو چلیں جی، میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور شیئر کروں گی، اچھا، تو تھینک یو سو مچ۔